नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति यानी देश का सर्वोच्च पद, पर हम सब इस पद के बारे में असल में कितना जानते हैं? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में 10 आसान से सवालों के जरिए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को समझते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, हमारे गणतंत्र का चेहरा तो है ही। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी भूमिका सिर्फ एक प्रतीकात्मक है या फिर उनके पास असली शक्तियां भी होती हैं? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस सबसे बड़े पद तक पहुंचता कैसे है। मतलब क्या है जरूरी योग्यताएं और चुनाव की प्रक्रिया क्या है। चलिए समझते हैं। तो पहला सवाल है योग्यता को लेकर। देखिए, देश के सर्वोच्च पद के लिए अनुभव तो बहुत जरूरी है ना? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? जी हाँ, सही जवाब है 35 साल। अब ये उम्र इसलिए रखी गई है ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी उम्मीदवार है उसके पास देश के इतने बड़े पद को संभालने के लिए जरूरी जीवन का अनुभव और कह सकते हैं एक तरह की परिपक्वता हो। अच्छा, अब अगला सवाल चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि हम अपने सांसद और विधायक तो सीधे वोट देकर चुनते हैं, पर क्या राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है या फिर इसके लिए कोई अलग प्रक्रिया है? तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती। ये काम एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब इस कॉलेज में कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और एक दिलचस्प बात यह है कि विधान परिषदों के सदस्यों को इसमें वोट देने का हक नहीं होता, जो हमारे संघीय संसदीय सिस्टम को और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो चुनाव की बात हो गई। अब जरा पद की जिम्मेदारियों पर आते हैं। मतलब कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, और अगर राष्ट्रपति मौजूद न हो तो क्या होता है? किसी भी बड़े पद के लिए स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। तो सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आखिर होता कितने समय का है? पूरे 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये एक तय अवधि है जिससे देश के सबसे बड़े पद पर एक स्थिरता बनी रहती है। इसका फायदा ये है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव का असर इस संवैधानिक पद पर सीधे सीधे नहीं पड़ता। अब देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। पद संभालने से पहले राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। पर सवाल ये है कि ये शपथ दिलाता कौन है? ये जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रतीक है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है, और उस संविधान की आखिरी व्याख्या करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका के पास है। किसी भी सिस्टम में निरंतरता बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति बीमार हों या देश से बाहर हों या किसी भी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हों, तो क्या होगा? कौन काम संभालेगा? ऐसी किसी भी हालत में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट फौरन राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं। हमारे संविधान में ये व्यवस्था एकदम साफ है ताकि देश का नेतृत्व एक पल के लिए भी खाली न रहे। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और साथ ही उन पर लगी सीमाएं। ये जो नियंत्रण और संतुलन है ना, यही तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो चलिए शक्तियों की बात करते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, मतलब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन देश को एक बहुत जरूरी कानून की तुरंत जरूरत पड़ गई। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है अध्यादेश, अंग्रेजी में कहें तो ऑर्डिनेंस। ये राष्ट्रपति की एक बहुत ही अहम विधायी शक्ति है। अध्यादेश असल में एक टेम्पररी कानून होता है, लेकिन इसकी ताकत बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी संसद से पास हुए किसी कानून की। हाँ, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत खास शक्ति है, तो जाहिर है इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। मतलब एक अध्यादेश हमेशा के लिए तो लागू नहीं रह सकता। तो फिर सवाल उठता है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक चल सकता है? तो देखिए, एक अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक लागू रह सकता है, और जैसे ही संसद का सेशन वापस शुरू होता है तो उसे 6 हफ्ते के अंदर अंदर संसद से पास करवाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है।
ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि कानून बनाने की असली ताकत आखिर में संसद के पास ही रहे। तो यहाँ पर शक्तियों और सीमाओं का एक बेहतरीन संतुलन दिखता है। एक तरफ राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने जैसी बड़ी शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि उन्हें ज्यादातर काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करने होते हैं। ये बात सुनिश्चित करती है कि असली शक्ति जनता की चुनी हुई सरकार के पास ही रहे। लोकतंत्र में कोई भी पद जवाबदेही से ऊपर नहीं होता, राष्ट्रपति का पद भी नहीं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, और ये प्रक्रिया इतनी सख्त और गंभीर है कि इसे संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी शुरू किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के पद पर जवाबदेही का सबसे बड़ा संवैधानिक कंट्रोल है। तो इन 10 सवालों के जरिए हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता और कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी, उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी बात, उनके पास अध्यादेश जारी करने जैसी बड़ी विधायी शक्ति है, तो वहीं महाभियोग जैसा कड़ा संवैधानिक नियंत्रण भी है। और सबसे अहम बात, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, सरकार के नहीं, और यही बात उन्हें रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर रखती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ एक औपचारिक पद की है, या फिर वो संविधान के रक्षक और देश की एकता के प्रतीक के तौर पर हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत जरूरी हिस्सा है? इस पर सोचिएगा जरूर।